हॉस्पिटल में पेशेंट्स मुझसे अक्सर एक प्रश्न बहुत पूछते हैं कि मैडम, मासिक चक्र या माहवारी में हम सबसे सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड कैसे जानें, कैसे कैलकुलेट करें? मतलब कौन सा इस पूरे पीरियड में कौन सा पीरियड सुरक्षित है, यानी कि जिसमें प्रेगनेंसी होने की संभावना लगभग ना के बराबर, और कौन से पीरियड में जो फर्टाइल है, जिसमें प्रेगनेंसी होने की मैक्सिमम संभावना हो। तो चलिए इस विषय पर बात करते हैं। मैं डॉक्टर मीना, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक स्वस्थ महिला की माहवारी 28 दिनों की होती है और जो ब्लीडिंग है वो लगभग 5-6 दिनों के लिए होती है। अब ये 28 दिन हमने कैसे काउंट किया, आइए देखते हैं। तो आपको इसके लिए एक कैलेंडर लेना होगा और पेन लेना होगा। अब क्या करना है, जैसे इस अप्रैल मंथ में आपको 1 को मेंसेस हुआ, मतलब ब्लीडिंग 1 तारीख को शुरू हुई, तो आप उस 1 तारीख को मार्क कर दें। अब इंतज़ार करें और ये देखें कि अगली माहवारी का पहला दिन कौन सा होता है। अगर वो नेक्स्ट पीरियड आपको 28 तारीख को आती है तो आप उस दिन को मार्क कर लें, पहले दिन को ही मार्क करें, तो आपकी साइकिल 28 दिनों की हो गई। अगर वो 28 में ना आकर के 30 को आती है तो आपकी साइकिल 30 दिनों की हो गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति हर महीने महिला को गर्भधारण के लिए तैयार करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 दिनों के साइकिल में एक तरफ अंडे का विकास हो रहा है, अंडाशय में अंडा बन रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो गर्भाशय की इनर या अंदरूनी लेयर मोटी हो रही है। यदि महिला अविवाहित है या सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो अंडाणु और जो लेयर है ये हार्मोन्स की लेवल ड्रॉप होने पर अगली माहवारी के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब यदि महिला सेक्सुअली एक्टिव है या विवाहित है और वो पीरियड के पहले दिन से 10वें दिन के बीच में शारीरिक संबंध बनाती है तो उसकी प्रेगनेंसी होने की या प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं 17वें दिन के आसपास से लेकर 28वें दिन तक यदि वो संबंध बनाती है तब भी उसके प्रेग्नेंट होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर। ये पीरियड हम सुरक्षित मान रहे हैं। सुरक्षित क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अंडाणु का रिलीज़ होने का समय नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए अंडाणु का पुरुष बीज स्पर्म से मिलना ज़रूरी है। दोनों में से सिर्फ एक अवेलेबल है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अब यदि महिला ओवुलेशन के आसपास, ओवुलेशन अंडाशय से अंडाणु का रिलीज़ होना, तो इस दौरान संबंध बनाती है 3 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, और या उसके आसपास 15th डे या 16th डे, तो इस समय प्रेगनेंसी की संभावनाएं मैक्सिमम होंगी। अंडाणु का जो जीवन काल होता है वो 12 से 24 घंटे होता है। मतलब वो ट्यूब में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे अंडाशय में ये ट्यूब बिल्कुल चिपका हुआ है। रिलेशनशिप के बाद क्या होता है, स्पर्म योनि मार्ग से गर्भाशय, फिर गर्भाशय से ट्यूब तक यानी अंडाणु तक पहुँचता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। जिस तरह अंडाणु का जीवन काल 12 से 24 घंटे, उसी तरह स्पर्म का जीवन काल महिला के शरीर में 5 दिनों का होता है। तो इन दोनों का मैच होना आवश्यक है, टाइमिंग मैच होना आवश्यक है। अगर सिर्फ अंडाणु है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, सिर्फ स्पर्म है तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, दोनों का मिलना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कौन सा असुरक्षित समय है, या अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो मोस्ट फर्टाइल पीरियड है। अब इसमें एक चीज़ और है कि साइकिल यदि 30 दिनों की हुई तो हम ओवुलेशन का टाइमिंग कैसे जानेंगे? तो उसके लिए आपको 14 या 14 डेज़ उसमें से माइनस करना होगा, और माइनस करने के बाद लगभग 16 डेज़ जो है वो 16th डे उस दिन ओवुलेशन होगा। यदि महिला की साइकिल 35 डेज़ की है तो उस केस में 14 माइनस करेंगे तो 21 आएगा, मतलब साइकिल का जो 21वां दिन है उस दिन ओवुलेशन होगा। तो इस तरह से आपको काउंट करना है। देखिए, ये जो अंडाशय से अंडाणु का निकलना और जो अंदरूनी परत का निर्माण होना, ये हार्मोन के लेवल पर डिपेंड करता है। ईस्ट्रोजन
और फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो जब ये दोनों लेवल ड्रॉप हो जाते हैं तो माहवारी आ जाती है। ओवुलेशन ना होने पर फिर प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा आपको कि प्रेगनेंसी होने के लिए दोनों चीज़ों का मिलना ज़रूरी है। अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब अंडाणु बन ही नहीं रहा है, या तो बनने के बाद अंडाशय से अलग नहीं हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको साइकिल कैलकुलेट करना आ गया होगा। आप अब समझ गए होंगे कि कैसे हम ये जो अनसेफ डेज है और सेफ डेज निकाल सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और मुझे मेल कर दें अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, ताकि हम अगले वीडियोज़ में वो टॉपिक ले सकें। धन्यवाद।